आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका असर दिल्ली में नजर भी आ रहा है। और अब डबल इंजन की सरकार अवैध बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई करके दिल्ली को उनसे मुक्त करने की पूरी योजना बना दी गई है, जिसके तहत कार्रवाई भी लगातार अब की जा रही है। दिल्ली में घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और साथ ही अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में फर्जी राशन कार्ड की भी जांच की जाएगी। दरअसल दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली से वापस भेजने के लिए दिल्ली में एक अभियान की रूपरेखा पूरी तैयार की गई है। और इससे पहले दिल्ली में चुनाव के समय भी अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो काफी जोरों शोरों से उठाया गया था, जिसके बाद अब डबल इंजन की सरकार एक्शन मोड में है। करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं। तो एक्शन में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नजर आ रही है और इस वक्त ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं इस कार्रवाई को लेकर के कि जल्द से जल्द जो फर्जी दस्तावेज है उनकी जांच की जाए। गृहमंत्री के निर्देश के बाद में दिल्ली पुलिस इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली में बैठक भी हुई थी गृहमंत्री के साथ में और उस बैठक के बाद में ये एक्शन पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ वेरिफिकेशन अभियान इस वक्त चल रहा है। जो कॉलोनियां हैं वहां पर जाकर के पुलिस उनके कागजों की जांच कर रही है। अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को भी अभी हाल ही में पकड़ा गया है और उन्हें अब कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। और पंजाबी बाग इलाके में ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, जिनके पास में हम देखें तो ये अवैध बांग्लादेशी हैं और इनका जो समय है या यूं कहें कि जो वीजा है वो भी पूरा हो चुका है। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली के अंदर ये लोग रह रहे थे, जिनका जब अभियान चलाया गया तो इस अभियान के दौरान ही इनको पकड़ा गया है। सजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में दोनों घुसपैठियों की पहचान हुई है, जिसके बाद में अब कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। एक बांग्लादेशी नागरिक को निर्वासित भी किया गया है। तो सीधे तौर पर एक्शन में इस वक्त दिल्ली सरकार नजर आ रही है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार भी लगातार एक्टिव मोड में है इस खबर को लेकर। दूसरे को निरुद्ध केंद्र भेज दिया गया है, जो 2 बांग्लादेशियों को इस वक्त पकड़ा गया है। इसके साथ ही संगम विहार इलाके और आसपास के इलाकों में ये ड्राइव चलाई गई है। ये अभियान पूरा बांग्लादेशियों को के विरुद्ध जो ये अभियान है वो चलाया गया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए ये अभियान इस वक्त लगातार चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हम बीते कुछ दिन पहले देखें तो अमित शाह की तरफ से एक बैठक भी की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर गृहमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा भी इसमें मौजूद रही। साथ ही 28 फरवरी को यह बैठक हुई थी। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति का पूरा जायजा इस बैठक के जरिए लिया गया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद रही थी। साथ ही दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। इस बैठक में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा नजर आया, उस पर सीधे तौर पर चर्चा की गई। साथ ही इस मुद्दे को लेकर के सख्ती से निपटने की बात अमित शाह की तरफ से की गई है और इस बैठक के बाद ही कहीं ना कहीं अब असर उसका नजर आ रहा है। बांग्लादेशियों के खिलाफ ये इस वक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने भी हाल ही में ये बात कही कि राशन कार्ड की भी अब जांच की जाएगी। दिल्ली के अंदर जो फर्जी राशन कार्ड है, अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के राशन कार्ड का जो पूरा मामला था उसको उठाते हुए प्रवेश वर्मा नजर आए और प्रवेश वर्मा ने इसके साथ ही पूर्व की जो सरकार है उस पर भी आरोप लगाया, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भी फर्जी जो राशन कार्ड है वो बांटने का एक बड़ा आरोप लगाया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के अंदर जल्द ही जो है वो जांच की जाएगी फर्जी राशन कार्ड्स की और जो पुराने राशन कार्ड हैं उनको निरस्त करके दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। फर्जी कार्ड कैंसिल करके दिल्ली वालों को नए राशन कार्ड दिए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी सीधे तौर पर जांच की जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, जो एक तरह से हम देखें तो दिल्ली के अंदर अवैध घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो चुनावों के दौरान भी नजर आया है और अब चुनाव होने के बाद में जब दिल्ली में नई पार्टी आ चुकी है सत्ता में, उसके बाद में अब सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, खासतौर पर डबल इंजन की सरकार के दौरान। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस समय दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था उस समय दिल्ली के एलजी ने ये आदेश दिए थे कि दिल्ली में जितने भी संदिग्ध बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए, उनको खंगाला जाए और किस किस इलाके में रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए थे और चुनाव के वक्त से ही दिल्ली पुलिस ने उस कार्रवाई में जुट गई और एक तरीके से बांग्लादेशी लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं उनकी पहचान करने की शुरुआत कर दी थी। और अभी जो मामला है वो संगम विहार के इलाके का मामला है, जहां की दिल्ली पुलिस को
जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए के रूप में एक बड़ी कामयाबी मिली है। और अभी तक की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में काफी संख्या में जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस मामले में दिल्ली में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में इस बात की चर्चा हुई थी कि जितने भी बांग्लादेशी या अवैध रूप से जो रोहिंग्या लोग रह रहे हैं या संदिग्ध लोग रह रहे हैं उनकी तत्काल पहचान की जाए। उसके पहचान के लिए 2-3 तरीके सरकार की तरफ से अपनाए गए थे, जिसमें सबसे जो पहला तरीका था वो CDR रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट के जरिए उनकी पहचान शुरू हुई थी। और इसके अलावा उनकी जो जांच पड़ताल शुरू हुई, जैसा कि आपने बताया कि आधार कार्ड के जरिए भी उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई। इसके अलावा जो मनी एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज के जरिए भी उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई कि आखिरकार ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और किन किन खातों में उनका पैसा जा रहा है। तो एक तरीके से जो पूरी सघनता के साथ उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और ऐसे भी लोगों की तलाश की जा रही है जो कि अवैध रूप से ऐसे लोगों को बाहर से बुलाते थे और यहाँ पर उनका दस्तावेज तैयार करवाते थे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त धीरज नजर आ रही है, इस एक्शन के बाद में अब दिल्ली बहुत जल्दी अवैध घुसपैठियों से मुक्त होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।